चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। तो हम समझते हैं यार कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन नाम से क्या लगे, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो चेंज नहीं होता है। अब हम समझते हैं क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन सेज इफ k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। मान लीजिए k एक रियल नंबर है, फिक्स्ड मतलब कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए k एक कांस्टेंट नंबर है, एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। देन अ फंक्शन f of x गिवन बाय f of x इक्वल टू k। अगर कोई फंक्शन है जिसको इस तरीके से लिखा गया है f of x इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f of x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। पहली बात तो यह है कि यार k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला है, देखिए रिप्रेजेंट कैसे किया इन जनरल फॉर्म। अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के बेसिस पे लिखूं तो ये है f of x इक्वल टू k। अब हमने समझा है हम f of x को y भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, इसको मैं y इक्वल टू k भी लिख सकती हूँ। f of x इक्वल टू k लिखूं, y इक्वल टू k लिखूं, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है। ऐसे समझिए ये हमारा फंक्शन है, हम पहले भी समझ चुके हैं। फंक्शन क्या है, एक टाइप का ऑपरेशन है। इसको एक इनपुट दिया जाएगा, ठीक है। जो x हम अभी इनपुट्स को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें एक आउटपुट देगा, ठीक है, जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम f of x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है f। ये फंक्शन अभी के लिए f क्या है, ये फंक्शन है f of x इक्वल टू k, ये फंक्शन है। अब मैं इसमें x की 1 वैल्यू डाल के देखती हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है k, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल रही हूँ तो भी मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, k। क्यों? क्योंकि f of x इक्वल टू k है। f of x इक्वल्स टू k मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू डालू, 1 डालू, 2 डालू, 0 डालू, -2 डालू, √2 डालू, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे समझिए कांस्टेंट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिसका आउटपुट फिक्स हो। मतलब f of x की जो भी आप x की कुछ भी वैल्यू डालो, इसका आंसर f of x का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन x की कुछ भी वैल्यू डालो, इसका आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए वो k है, इस केस में 1, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ f of x इक्वल टू 1 हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी डालू, मेरा फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ f of x इक्वल टू f of 1 क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, क्या मेरा f of x की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। ये भी अभी मान लीजिए मेरा फंक्शन है f of x इक्वल टू 3, ठीक है। तो f of 1 भी क्या आएगा, 3। f of 2 डालूंगी तो भी क्या आएगा, 3। f of -3 डालूंगी तो भी क्या आएगा, 3। f of √2 डालूंगी तो भी क्या आएगा, 3। मैं x की कुछ भी वैल्यू डालू, मान लीजिए f of 1/2 डालू तो भी क्या आएगा, 3। मैं x की कुछ भी वैल्यू डाल रही हूँ, उससे y को फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही आ रही है, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब मैं इनपुट कुछ भी दूं, मेरा आउटपुट फिक्स है। मैं इनपुट कुछ भी कोई भी रियल नंबर दूं, मेरा एक ही आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, y इक्वल टू k, y इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मेरा फंक्शन है y इक्वल टू 3 तो मेरा आउटपुट फिक्स है, y इक्वल टू 3, ठीक है। अगर फंक्शन मेरा है f of x इक्वल टू 3 तो मेरा x की कुछ भी वैल्यू डाल रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ऐसे मतलब कांस्टेंट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हो गए जिसके फंक्शन की वैल्यू फिक्स हो गई है। मतलब मैं इनपुट कुछ भी डालू, आउटपुट फिक्स है, आउटपुट मेरे को वही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ, मान लीजिए मेरा फंक्शन है, मैं उसका ग्राफ बना के देखती हूँ। मेरा फंक्शन है f of x इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ बना के देखेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको अभी के लिए हम सिर्फ 2 डायमेंशनल चीजें देखेंगे। तो 2 डायमेंशनल में हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हमारी x एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन है हमारी y एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाना है, सिर्फ इस फंक्शन की बात नहीं करी, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है, अगर मान लीजिए कोई आपको फॉर्मूला गिवन है और आपको उस फॉर्मूले को देखकर उसका ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको x की कुछ वैल्यू रखनी है और उसके करस्पॉन्डिंग आपके y की जो भी वैल्यू आएगी आपको लिख देना है, ठीक है। हम f of x को y भी लिख सकते हैं, तो मैं इस फंक्शन को y इक्वल टू 3 लिख सकती हूँ। अब y इक्वल टू 3 जो मेरा फंक्शन है, इसको मुझे प्लॉट करना है, ठीक है।
समझिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 3, ये मेरा फंक्शन है। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं जीरो डाल के देखती हूँ, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, कांस्टेंट है तो 3 ही आएगा। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट है तो 3 ही आएगा। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट है तो वो भी 3 ही आएगा। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट है तो वो भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो मैं इनको प्लॉट करती हूँ। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 3। अभी देखिए कोई भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर बना दिए, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, ये मेरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मतलब मैंने ग्राफ अभी मैं बना रही हूँ, ये मेरा अभी के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। आप चाहे तो यहाँ -1 -2 -3 -1 -2 -3 ये सब बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन एकदम रेडी हो गया है। अब मुझे प्लॉट करना है, मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है। वो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, या मैं उसको बोल सकती हूँ y इक्वल टू 3। तो मेरे को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। मुझे पॉइंट्स चाहिए कि अगर मैंने y की ये वैल्यू रखी तो x की क्या वैल्यू आएगी, या x की ये वैल्यू रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो इधर हमारा इनपुट है x, तो हम पहले देखेंगे अगर मैंने x की ये वैल्यू रखी तो मेरा आउटपुट y क्या आ रहा है, वो x, y को हम प्लॉट करेंगे। अभी ध्यान से समझिए, जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ 0 इक्वल टू y इक्वल टू 3, मतलब मेरा इनपुट था 0, आउटपुट आया 3। ठीक है, तो x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू है 3, तो इस पॉइंट को मैं 0,3 लिख सकती हूँ। x, y से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सारे पॉइंट्स को, तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ, फिर y कोऑर्डिनेट। इधर मैंने x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3, इधर x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 3। तो मुझे कितने पॉइंट्स मिल गए, अभी के लिए 4 पॉइंट्स मिल गए। मैं और x की वैल्यूज डाल के y की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब इनको मैं प्लॉट करती हूँ। मेरे x की वैल्यू 0 है, 0,3 प्लॉट करना है तो 0,3 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 1,3 प्लॉट करना है तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यहाँ आ गया। नेक्स्ट 2,3 प्लॉट करना है तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 3, तो ये 2,3 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट है -1,3, मतलब x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो ये -1,3 प्लॉट हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप कोई भी पॉइंट और बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ 7, x की वैल्यू में 7 लेती हूँ। ठीक है, तो f ऑफ 7 क्या होगा, वो भी कांस्टेंट फंक्शन है तो 3 ही होगा, तो 7,3 आ गया नेक्स्ट पॉइंट। तो मैं अगर सारे पॉइंट्स में देखूं ध्यान से तो ये ऐसी एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस है इसमें जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का ही मतलब क्या था कि इसका आउटपुट फिक्स है, आउटपुट कांस्टेंट है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इनपुट मतलब एक्स एक्सिस हमारी चेंज हो रही है पर वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट एक ही है। देखो y इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये लाइन y इक्वल टू 3 या फिर मैं बोलती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारा प्लॉट हो गया है कांस्टेंट फंक्शन का। ग्राफ किसका है, ये कांस्टेंट फंक्शन का, ये y इक्वल टू 3 की लाइन हो गई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स निकालने हैं। x की वैल्यू रख के देखो कुछ भी, उसके करस्पॉन्डिंग मेरी y की वैल्यू आ रही है, उस फंक्शन में रख के देखो। ये फंक्शन अभी इस केस में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, इसको मैं y इक्वल टू 3 भी बोल सकती हूँ। तो ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू रख के देखती हूँ मुझे y की क्या वैल्यू मिल रही है। फिर सारे x को y को मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना लूंगी और सारे ऑर्डर्ड पेयर को मैं इस कार्टेशियन प्लेन में सारे x y के सारे ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट कर दूंगी। और इनको प्लॉट करने के बाद मुझे समझ में आएगा, अगर मान लीजिए मैं इनिशियली सबसे पहले प्लॉट कर रही हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, और मैं पहले इसको प्लॉट कर रही हूँ सबसे पहले बार, तो मैं मान लीजिए 10 या 20 पॉइंट प्लॉट कर दे रही हूँ। मैं सारे पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि यार ये सारे पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट में जो भी पॉइंट देख रही हूँ वो इसी लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है,
तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन जो है y इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, इसका ग्राफ ही कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। पर ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू के की अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये एक ऐसी ग्राफ, ये एक ऐसा लाइन होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। एक और बार हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि मान लीजिए ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। कोई भी ग्राफ को अगर हमें प्लॉट करना है, सबसे पहले हमें ये 0,0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 ऐसे पॉइंट्स हमें प्लॉट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें y एक्सिस पे भी सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं। सारे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डॉट 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 आप मार्क कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ को आप बना रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि y एक्सिस और x एक्सिस पर आप ये एरो बनाएं। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए अगर आप सिर्फ ऐसा बना देते हैं तो ये गलत है, आपको यहाँ पर एरो भी बनाना है। एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये चलता ही जाएगा, ठीक है। लाइन रिप्रेजेंट होती है एरो से, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, मतलब ये यहाँ शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई। पर अगर मैं एरो बना रही हूँ इसका मतलब ये चलती जाएगी और ये इस साइड भी चलती जाएगी और इस साइड भी चलती जाएगी। अगर मैं ऐसे बना रही हूँ तो इसका मतलब ये यहाँ पर रुक गई है पर इस साइड चलती जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलती ही जाएगी। तो यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर है इन्फिनिटी। तो किसी भी ग्राफ को आपको बनाना है तो आपको जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है तो आपको हमेशा उन्हें एरो से रिप्रेजेंट करना है। एरो, यहाँ पर एरो आना चाहिए चारों कॉर्नर पे। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट को, मतलब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस से होगी और जो इनपुट है वो एक्स होगा। मतलब हमारा जो भी एक्स की वैल्यू हम देंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। अभी हमने समझा, अभी ध्यान से समझिए। तीन केस हो सकते हैं। एक केस जब हमारा के पॉजिटिव हो, के ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा केस के इक्वल टू 0 हो और तीसरा केस के लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, या 2 लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। जिस फंक्शन का क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2। मतलब इसको मैं y इक्वल टू 2 भी बोल सकती हूँ, y इक्वल टू 2। इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन का आउटपुट कांस्टेंट है। हम इनपुट कुछ भी दे, आउटपुट फिक्स है। क्या है वो, y इक्वल टू 2 है। मतलब अगर मैं इसके सारे पॉइंट्स प्लॉट करूंगी तो वो लाइन, ये जो y इक्वल टू 2 है, ये y इक्वल टू 2 वाला जो पॉइंट है ऐसी सीधी जाएगी, जो y इक्वल टू, ये जो पॉइंट है हमारा 0,2, इससे क्रॉस होके चलती ही जाएगी, ठीक है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये लाइन जाएगी जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 2, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई? एक चीज समझ में आई। अब मान लीजिए मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 मेरा फंक्शन है, तो मैं इसको y इक्वल टू -3 भी बोल सकती हूँ। अब ध्यान से समझिए, इसके अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं, मान लीजिए मैंने लिखा एफ ऑफ 0 तो वो होगा -3, मैंने बोला एफ ऑफ 1 वो भी होगा -3, एफ ऑफ 2 वो भी होगा -3, क्योंकि मेरा आउटपुट तो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एफ ऑफ 3 भी होगा -3, एफ ऑफ -2 भी होगा -3, मतलब मेरा आउटपुट तो फिक्स ही है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर मैं इनको सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी तो वो लाइन कहां से क्रॉस होगी, y एक्सिस में किस पॉइंट से क्रॉस होगी, -3, मतलब 0,-3 से क्रॉस होगी और वो भी पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, ठीक है। ये लाइन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये लाइन चलती ही जाएगी। और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 को, या मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ y इक्वल टू -3 को, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। अभी ध्यान से समझिए, ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है
पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू -3। ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू 2। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए केस है मेरा f ऑफ x इक्वल टू 0। तो अब मैं y की कुछ भी वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू रखूं, मेरा y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर आएगी, 0। तो y इक्वल टू 0, देखो जब y इक्वल टू 2 था तो x की कुछ भी वैल्यू रखूं, ये वैल्यू रखूं, ये वैल्यू रखूं, ये वैल्यू रखूं, सब में मेरे y की वैल्यू फिक्स आ रही थी, यही y की वैल्यू थी। अब मेरा y की वैल्यू फिक्स है, वो क्या है, 0 है। तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन तो ये बन जाएगी। बात समझ में आई? तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस केस में f ऑफ x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम किसी जनरल फॉर्म में हमारे फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए ये हमने फिर से एक ग्राफ बनाते हैं, तो कोई भी इन जनरल फॉर्म में अगर मैं किसी कांस्टेंट फंक्शन को बनाऊं तो इसको मैं f ऑफ x इक्वल टू k लिख सकती हूँ, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अब वो अगर ये हमारी x एक्सिस है, तो अगर वो k पॉजिटिव है, मतलब f ऑफ x इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर है, तो वो x एक्सिस से ऊपर आएगा। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो x एक्सिस से नीचे आएगा, और अगर वो f ऑफ x इक्वल टू 0 वाली लाइन है तो वो x एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी आपका कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, एक लाइन होगी, वो लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब आप इनपुट कुछ भी दो, आपका आउटपुट फिक्स है। ठीक है, अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन ध्यान से समझिए, अगर हम ग्राफ को देख के समझे तो डोमेन कहां से कहां तक x की वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, इस वाले केस को देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2 को देख के समझते हैं, कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक चले जा रही है ये वैल्यू। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, x की ये भी सारी वैल्यूज आ सकती है। ये सारी x की वैल्यूज आ रही है, तो ये सारी की सारी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर्स। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन हो गया हमारा ऑल द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारा डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करती हूँ, रेंज की बात करने के लिए मुझे देखना है कि y एक्सिस पे ये क्या क्या वैल्यू ले रहा है। जब मैंने देखा x एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू ले रहा है, तो x एक्सिस पे सारी वैल्यू ले रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू ले रहा है, क्या ये वैल्यू ले रहा है, वो 5 नहीं ले रहा है, 4 नहीं ले रहा है, 3 नहीं ले रहा है, 2 हाँ 2 वैल्यू ले रहा है, 2 वैल्यू ले रहा है, 1 ले रहा है, नहीं ले रहा है, 0 और 1 कोई भी। अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू 2 की बात कर रही हूँ तो सिर्फ y की एक ही वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 2। कोई भी मैं फंक्शन की x की कुछ भी वैल्यू रखूं, y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, क्या है, 2। तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू k। ठीक है, अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू k मेरा फंक्शन है तो उसका रेंज हो गया k। इस केस में अगर y इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन है, तो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज होगा और सिंगलटन सेट होगा जिसमें सिर्फ एक वैल्यू आएगी जो है 2। ठीक है, तो रेंज में क्या होगा, एक अकेला एक एलिमेंट होगा जो कि होगा k। ठीक है, वो k कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वो फंक्शन वो क्या वैल्यू रख रहा है। ठीक है, बट वो फंक्शन के लिए वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया। एक और बार रिकॉल कर लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसकी रेंज फिक्स हो, मतलब आप इनपुट कुछ भी दो उसका आउटपुट फिक्स है। इनपुट आपको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे x की वैल्यूज, आप कुछ भी रियल नंबर दे दो उसका आउटपुट फिक्स आएगा। क्या आएगा आउटपुट, वो होगा k। कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 100। ठीक है, अगर ये आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 100 तो उसका y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 100। तो इसका डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, और इसका रेंज होगा 100, ओनली नंबर 100। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को हम इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू k के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होगा एक ग्राफ, अगर हम ग्राफिकल तरीके से समझे कांस्टेंट फंक्शन को, तो कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली। वो लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, कहीं पे भी हो सकती है। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक 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 कांस्टेंट फंक्शन है। सारी लाइंस, ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, वो सारे कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, सारे कांस्टेंट फंक्शन है, बस हर में k की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k है, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो जो लाइन होगी जो रिप्रेजेंट करेगी हमारे ग्राफ को, वो x एक्सिस से ऊपर बनेगी, ठीक है, पर पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। ऑल द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड बिलो x एक्सिस वो f ऑफ x इक्वल टू k वेयर k इज लेस देन 0 रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और अगर k की वैल्यू 0 है, मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, तो वो x एक्सिस खुद ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो होगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कांस्टेंट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।